सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं एबीआर एसोसिएशन भोपाल लीडर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है जिसके लिए मुझे बुलाया गया है वो है डिजिटल मार्केटिंग ऑफ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, उपयोगिताएं हैं, वो सब चीज़ों पे आज अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग अपने बीच में कौन नहीं कर रहा है। पटन साहब, आप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग? ठीक, पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग में बता देता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ दो तरीके से की जाती है। पहला तो है ब्रांडिंग के लिए और दूसरा पैसा कमाने के लिए। ठीक सर, अब बात करें ब्रांडिंग के लिए, जो कि छोटा टॉपिक है, फिर मैं आऊंगा पैसे वाली की बात पे। ब्रांडिंग की बात करें तो आज आपका प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी बात है आपके पास प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, प्रॉपर्टी उसका भरमार है। तो आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, डिजिटलाइज यूज करेंगे। तो आज आपने कोई प्रॉपर्टी पोस्ट करी तो ऑटोमेटिकली लोगों को करीबन, नहीं तो आपके जितने फॉलोअर्स हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ पे जिनके 5,000 फॉलोअर्स हैं, जिनके 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो उनको पास जैसे पोस्ट करी बगैर पैसे के उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। दिस कॉल्ड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग। सेकेंड थिंग, आज अगर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग करनी है तो पहले 5-5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। आजकल व्हाट्सएप ने भी ब्लॉक कर दिया है जिनके पास एपीआई है। एपीआई पेड टूल है, व्हाट्सएप फ्री टूल है। तो कई लोग यहाँ पे 80% जो लोग हैं जो एपीआई यूज नहीं करते, मैं खुद भी नहीं करता, क्यों पैसे नेसेसरी देना। तो जब मेरा काम बगैर उसके हो जाता है तो फ्री में दुकान चल रही है, तो मैं काय के लिए उतना डेटाबेस मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो वैसे काम हो जाता है। तो उसी तरीके कई लोग ऐसे भी हैं जो बगैर एपीआई के काम कर रहे हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इनकम जनरेशन पे। अब हम इनकम जनरेशन पे बात करेंगे तो हमारे पास इनकम जनरेट करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं। सबसे पहला जो टूल है वो है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है यूट्यूब, चौथा है लिंक्डइन, पांचवा है ट्विटर, सिक्स्थ है ओएलएक्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जिसको हम यूज करके हम अपने लीड जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं लीड जनरेशन के लिए। ब्रांडिंग पे मैं लास्ट में वापस से इसको कंटिन्यू करूंगा दूसरे तरीके से। अब अगर मैं पेड टूल्स की बात करूं तो वो है हमारे पास हाउसिंग.com, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स जैसे बहुत सारे टूल्स और भी हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमें यूज कैसे करना है या हमें इससे लीड कैसे मिलेगी। सपोज कोई भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी आपने कोई भी रील बनाई है, पोस्ट बनाई, आपने उसको पोस्ट किया, आपने केवल एक फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। केवल पे फेसबुक से पोस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको उस पर हैशटैग्स यूज करने पड़ेंगे, आपको लोगों को टैग करना पड़ेगा। अब सपोज एग्जांपल मैंने मनीष गुलाटी जी को टैग किया तो मनीष गुलाटी जी के कुछ जो कनेक्ट्स हैं उनको भी वो मेरी प्रॉपर्टी डिस्प्ले होगी। तो हमें टैग्स का भी उपयोग करना पड़ता है। फेसबुक में बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन टॉपिक्स पे भी आता हूं शॉर्टली। अब अगर मैं बात करूं तो हमें प्रॉपर्टीज कहां कहां पोस्ट करनी है, सबसे पहले तो वो आता है कि ये जो सारे ही प्लेटफॉर्म, यूट्यूब या फेसबुक, ये जो सारे प्लेटफॉर्म है, इसमें हम कैसे कैसे पहले प्रॉपर्टी को यूज पोस्ट कर सकते हैं। पहले तो हम रील बना के डाल सकते हैं, जो हमारे पास ग्रुप्स बने हुए, जैसे हमारी एसोसिएशन भोपाल रीडर्स का ग्रुप बना हुआ है जिसको प्रवीण भाई हमारे देखते हैं। तो एसोसिएशन भोपाल रीडर्स के ग्रुप में भी आप प्रॉपर्टी पोस्ट करें, अगर उसमें एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है। उसके बाद में आप एक मेंशन करके एक आता है, जैसे सपोज एग्जांपल कि मुझे पाटनकर साहब को स्पेशली दिखानी है क्योंकि वो फेसबुक पे ज्यादा प्रॉपर्टी वाले लोग नहीं है एग्जांपल, तो उनको मेंशन में अपन ने उनका नाम डाल दिया। उसके बाद में बात करें हैशटैग्स का उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। हैशटैग्स कैसे मिलेंगे, बहुत इजी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, गूगल पे जाइए, रैपिड टैग्स करके एक वेबसाइट है, उस पर डालिए कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसमें डालेंगे तो सारे हैशटैग आ जाएंगे। हैशटैग आकर वहां से उठाइए, कॉपी करिए, अपने कंटेंट के साथ में ऐड करिए और उसको उठा के पोस्ट कर दीजिए। साइट बताइए आपने? रैपिड टैग। रैपिड टैग टैग ऐसे बहुत सारे हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। हैशटैग करके भी एक ऑलरेडी गूगल पे है एक वेबसाइट, तो उससे भी निकल आता है। आप कॉमर्शियल डालिए या रेसिडेंशियल डालिए, आप रेसिडेंशियल भोपाल डालिए तो आपका आ जाएगा। कि हमें ये कैसे कैसे यूज करना है। तो सर सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको वीक में मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज डालना है। अगर आपको 2 प्रॉपर्टीज नहीं डालोगे तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। सपोज मैंने आज मेरे मान लीजिए फॉलोअर्स 10,000 लोगों तक मेरी रीच जाती है एग्जांपल, जो मेरी वाकई में जाती थी, तो बीच में मेरा गैप हो गया 2 महीने का, तो ऑटोमेटिकली रीच मेरी 3,500 लोगों पे आ गई। तो
ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली है, तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी जरूरी है। आपको वीक में 2 पोस्ट डालनी है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी जो रीच है वो बढ़ती जाएगी। अगर ये काम आपने साल भर तक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके कम से कम नहीं तो 20,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे लोकल भोपाल के। तो 20,000 लोगों को ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी दिखती रहेगी और वो लोग खुद ही फोन लगाते रहेंगे। आपको housing.com 99 एकर्स को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास ऑटोमेटिकली 3 से 4 लीडें ऑटोमेटिकली आती है, मुझे कोई पैसा लगाता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास ये वाली स्किल थी तो इसका उपयोग मैं करता हूं। अब आप जैसे कहीं जा रहे हैं, सपोज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो आप उस प्रॉपर्टी को वहीं जा रहे हैं तो एक सिंपल क्लिक बना लीजिए, और जरूरी नहीं है पड़ी तो वो प्रॉपर्टी ही डालें। आप वो प्रॉपर्टी डालेंगे ना बट वैसे की प्रॉपर्टी उचक भी जाएगी आपकी। आपको वो प्रॉपर्टी नहीं डालना है, आप उसके आसपास का एरिया डालिए। हम यहां जरूर बता सकते हैं लेकिन हम हर जगह नहीं बता सकते। कुछ लोग जो ग्रुप में प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, तो वो लोग मतलब जो फेसबुक पे या आजकल जो लोग डाल रहे हैं प्रॉपर्टी जैसे ऐसे ऐसे, तो वो प्रॉपर्टी इसलिए डाल रहे हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर्टी बेचना नहीं है, उनको प्रमोट करना अपने आप को, वो लोग ब्रांडिंग करना अपनी। आपके पास लीड इतनी आ जाएगी, मैनेज कैसे करोगे उसको? आपके मोबाइल के अंदर ही ऑलरेडी 2,000 लोगों का डेटा है, आपने 2,000 लोगों पे महीने भर में काम ही नहीं कर पाते। अपन लोगों पे इतना टाइम नहीं होता। जिन लोगों की विजिट करा दिया आप उन लोगों तक का फॉलोअप नहीं ले पाते। पुराने जो लोग हैं प्रॉपर्टी लेते जा रहे हैं दूसरी जगह से, लेकिन आपको पता चलता भाई मैंने तो यार वो आपके मित्र से प्रॉपर्टी ले ली, आपके पड़ोस वाली। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी रीच को किसी ना किसी रूप में आपको अपने, देखिए जब तक आप रील नहीं डालेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड पे आपको कनेक्ट नहीं करेंगे। आपका मंथली टारगेट होना चाहिए कि साहब मेरे को वीक में 2 प्रॉपर्टी डाली, मुझे मंथ में 8 प्रॉपर्टी डालनी है, और सभी प्लेटफॉर्म पे डालनी है। और उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से। उन सारे प्लेटफॉर्म की जो लिंक है, आपको रीच कैसे बढ़ानी है? रीच आपके मान लीजिए एक सिंगल क्लिक से 5 लोग मिलेंगे आपको। अगर आपने उसकी लिंक, जैसे कि हमारे प्रवीण भाई हमेशा बोलते हैं कि आपके लिंक को मैंने क्लिक कर दूंगा आपके फॉलोअर बढ़ जाएंगे, तो पोस्ट होगा आपका तो ठीक है ना, उसमें क्या? तो आगे हम आते हैं। तो हमें ऑटो पायलट मोड जो मैं करता हूं कि जैसे 10,000 लोगों तक मेरी ऑटोमेटिकली रीच पहुंच गई, मैंने बगैर पैसे लगाए 10,000 लोगों तक मेरे प्रमोशन हो रही है। अब अगर हम बात करें कि इंस्टाग्राम पे प्रॉपर्टी को पोस्ट हम जब कर रहे हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। मान लीजिए सपोज कोई प्रॉपर्टी हमने पोस्ट करी, वहां पे अपन ने ऐड करा प्रॉपर्टी को, तो उसमें हमें वहां जाना है, वहां सॉन्ग्स होते हैं, वहां सॉन्ग्स में जाना है, वहां पे देखना है किसके ज्यादा व्यूअर्स हैं। हर सॉन्ग के नीचे लिखे मिलियन व्यूज या 1,000 व्यूज या 10,000 व्यूज, तो आपको उसको वो सॉन्ग को सिलेक्ट जरूर करना है। जब आप उस सॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे तो उस सॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद आपके जो रीच हैं वो बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। पहला, आपके जो कंटेंट है उस कंटेंट का बहुत बड़ा महत्व है। वो कंटेंट को भी रीड करता है आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम, एल्गोरिथम जिसे हम कहेंगे। आपने लिखा भोपाल, तो भोपाल के लोगों का मैं कहता हूं 10 लोगों तक तो पहुंचाएगा, लेकिन वो पहुंचाएगा। अगर अब मैं बात करूं कि ये हो गई अपनी सॉन्ग्स की बात हो गई, अपने एल्गोरिथम्स की बात हो गई, आपको टैगिंग यूज करनी है। सपोज भोपाल का ब्रांड नेम कौन है? सागर गेरे, टैग करिए सागर गेरे को, आप शर्मा विष्णु को टैग करिए आप। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक वीडियो को आप जब पोस्ट करते हैं कम से कम 1 घंटा लगता है। अगर आपकी डेली प्रैक्टिस में आ गई तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ऑटो पायलट मोड पे आपकी रील्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आपको पैसा भी जनरेट हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी रीच को बढ़ाना है। आपको कोई जरूरत नहीं है पैसा खर्चा करने की। मतलब मैंने आज तक कभी पेड प्रमोशन नहीं करा कोई भी वेबसाइट पे, कोई भी आईडी पे। राकेश सर, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, लोग करते हैं, मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जो डेली की 5-5 लीडें आ रही है, हम उन्हीं पे फोकसली काम कर लें तो हमें जरूरत क्या है बाकी हमें पेड प्रमोशन करने का? डेटा तो आ जाएगा, डेटा के बाद मैनेज भी तो करना है उसको, उनका फॉलोअप मैनेजमेंट करना होगा। बिल्कुल मनीष सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेटा का मैनेजमेंट का फॉलोअप कैसे करोगे आप। तो उसके लिए अपन एक सेशन और रख लेंगे फॉलोअप के लिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सके और एडिटिंग के बारे में बहुत सार्थक चर्चा की। इसलिए एबीआर और बीआईएम की पूरी टीम इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती है। और एक छोटा सा